एक दूसरी गलतफहमी के बारे में बातचीत करने वाले हैं और वो गलतफहमी है द बिगर इज बेटर। जितना बड़ा उतना बेहतर। आपको शायद अंदाजा तो आ ही गया होगा कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं पीनिस साइज, माने शिश्न की लंबाई, चौड़ाई, इन सब चीजों के बारे में। शिश्न के लंबाई को लेकर फैली हुई चिंताएं मानव जाति जितनी ही पुरानी है। ये जानना जरूरी है कि जिस तरह दो आदमी के नाक की लंबाई, कान की लंबाई, माथे की चौड़ाई, आंखों की गहराई अलग अलग होती है, उसी तरह से आदमी आदमी के शिश्न की लंबाई मोटाई में भी अंतर अवश्य होता है। हम इस लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए शिश्न की लंबाई कितनी होनी चाहिए, शिश्न की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। क्या व्यक्ति का सामान्य शरीर और शिश्न की साइज में कोई संबंध होता है? क्या छोटे लिंग वाले पुरुष से गर्भधारण में कोई दिक्कत आ सकती है? सुषुप्त अवस्था में इंद्रिय की लंबाई कितनी होनी चाहिए? इरेक्ट पीनिस का झुकाव लेफ्ट पे रहता है या राइट पे रहता है? क्या थोड़े से टेढ़ेपन की वजह से संभोग में कोई दिक्कत आ सकती है? लिंग में बेहद टेढ़ापन आने के कारण क्या हो सकता है? अगर एक व्यक्ति का लिंग छोटा हो तो सहवास के लिए कौन सी पोजीशन बेहतर हो सकती है? तो आज आते हैं हम पहले सवाल पे कि एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए शिश्न की लंबाई कितनी होनी चाहिए। शिश्न यानी लिंग यानी पीनिस की सामान्य लंबाई कितनी होनी चाहिए ताकि वो अपने फीमेल पार्टनर को सहवास के दौरान संतोष प्रदान कर सके। इसके लिए योनि मार्ग की रचना की जानकारी आवश्यक है। योनि मार्ग की कुल लंबाई, हालांकि सही शब्द हो सकता है गहराई, सामान्यतः 6 इंच होती है। सेंसेशंस यानी कि संवेदना बाहर के हिस्से में, जिसे बाहरी भगोष्ठ लेबिया मेजोरा कहते हैं, वहां ज्यादा होती है और योनि मार्ग के शुरुआत में 1/3 में यानी पहले 2 इंच में ज्यादा होती है। अंदर का 4 इंच जो गर्भाशय के करीब होता है उसमें सेंसेशंस बिल्कुल नहीं होते हैं। वह संवेदना रहित होता है, वो भाग में बिल्कुल संवेदना नहीं होती। इससे 2 चीज की जानकारी मिलती है कि अगर आपकी पार्टनर को कामोत्तेजित करना है, एक्साइट करना है, जोशो जुनू में ज्यादा ले आना है, तो आपका ध्यान आपको आपका पर्श आगे के 2 इंच में ही सीमित करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का 4 इंच में तो कोई सेंसेशन ही नहीं है। और आज के जमाने में तो लोग अक्सर टाइम मैनेजमेंट की बातें करते हैं। अंदर के 4 इंच में स्पर्श करना मतलब इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। So it's advisable to concentrate only on the outer aspect and outer 1/3 of vagina. तो बेहतर यही होगा कि आप बाहरी हिस्सा और बाहर के 2 इंच में ही अपना लक्ष्य केंद्रित करें और अंदर के 4 इंच में स्पर्श न करें या कम करें। और दूसरा लॉजिकल आंसर इसमें यह निकलता है, अगर उत्तेजित शिश्न यानी कि इरेक्ट पीनिस की लंबाई 2 इंच या उससे ज्यादा हो तो काफी है, पार्टनर संतोष के लिए काफी है। क्योंकि ज्यादातर हर एक स्त्री के लिए सहवास में जरूरी चीज है संतोष, न कि सिर्फ शिश्न की लंबाई। बिगर द बेटर इज अ गॉडजिला लॉजिक। जितना लंबा उतना बेहतर, यह गलत फहमी है।
कुछ स्त्रियों के दिमाग में काम तृप्ति के लिए शिश्न की कोई खास लंबाई का होना जरूरी है, ऐसी कल्पना होती है। वह ये गलत धारणा से पीड़ित होती है कि लंबे शिश्न वाला पुरुष छोटे शिश्न वाले पुरुष से स्त्री को ज्यादा काम सुख प्रदान कर सकता है। मैं इस बारे में बस इतना ही बताऊंगा कि इट इज नॉट द लेंथ ऑफ द वेव बट इट इज द मोशन ऑफ द ओशन दैट मैटर्स। शिश्न की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई का कोई खास महत्व नहीं है। योनि बहुत लचीली होती है। वजाइना इज हाईली इलास्टिक। अगर कोई डॉक्टर तपास के लिए योनि मार्ग में उंगली प्रवेश करता है तो वो उतनी ही चौड़ी होती है, और जब डिलीवरी के समय बच्चा योनि मार्ग में से बाहर आता है तो उसकी चौड़ाई बच्चे की साइज के अनुसार बढ़ जाती है। लोग पूछते हैं कि सुसुप्त अवस्था में शिश्न की लंबाई कितनी होनी चाहिए। सुसुप्त या शिथिल शिश्न की लंबाई का बिल्कुल महत्व नहीं है। उसका उपयोग सिर्फ पेशाब करने के लिए किया जाता है, न कि सहवास। सुसुप्त अवस्था में शिश्न की लंबाई चौड़ाई कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर सुसुप्त अवस्था में सुन्नत किया हुआ शिश्न लंबा दिखाई देता है, एस्पेशली इन कंपैरिजन विद दोज जिन्होंने खातना या सुन्नत नहीं की होती है। जिसने खातना की हुई होती है, जब वह उत्तेजित होता है तो उसके लिंग की लंबाई में ज्यादा इजाफा नहीं होता, और साथ ही साथ जिन्होंने खातना नहीं की होती है उनके शिश्न की लंबाई दुगना या उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि उत्तेजित अवस्था में लिंग की लंबाई कोई विशेष फर्क नहीं दिखाता, चाहे खातना की हो या खातना ना की हो। अक्सर शादीशुदा लड़कियां मुझे पूछती है, क्या छोटे लिंग से गर्भधारण में दिक्कत आ सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। छोटे लिंग की बात छोड़ दो, अगर योनि मुख के ऊपर भी किसी ने कुछ वीर्य छिड़क दिया तो उससे भी गर्भ रह सकता है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं लोग, क्या वैक्यूम एपरेटस से इंद्रिय की लंबाई बढ़ सकती है? जी नहीं, यह गलतफहमी है। मेरे हर एक लेक्चर में एक सवाल तो लोग जरूर पूछेंगे, आज तक हर एक जगह पर, कि बाजार में मिलने वाले जो लिंगवर्धक तेल है उससे शिश्न यानी लिंग की लंबाई और चौड़ाई में कुछ फायदा हो सकता है? बाजार में जो ऑयल उपलब्ध है, कई तरह के लिंगवर्धक तेल हैं, वो मैंने मरीजों को 3-3 महीनों के लिए मालिश करने के लिए दिए थे। उसके बाद जब मैंने वो सब की मैंने जांच की, पूछताछ की कि कितना फायदा हुआ, तो आखिर में ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि फायदा तो हुआ मालिश से, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाथ की मांसपेशियों में, न कि पुरुष के प्राइवेट पार्ट में। शिश्न की उत्तेजना का मूल कारण है उसमें खून का बहाव। खास करके ये खून का बहाव होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा में, जिसकी विस्तृत चर्चा हम एनाटॉमी ऑफ पीनिस और फिजियोलॉजी ऑफ इरेक्शन में जरूर करेंगे। लेकिन उस कॉर्पोरा कैवर्नोसा के ऊपर तो एक कवरिंग आ जाता है, एक आवरण आ जाता है जिसे ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहते हैं। ये आवरण को भेद कर तेल का अंदर पहुंचना लगभग नामुमकिन है, इसलिए तेल अमूमन कारगर नहीं होते। ये भी लोग पूछते हैं कि भाई इरेक्ट पीनिस का झुकाव लेफ्ट पे रहता है या राइट पे रहता है? ज्यादातर पुरुषों में थोड़ा लेफ्ट पर रहेगा, क्योंकि ज्यादातर पुरुष में जो लेफ्ट अंडकोश है वो नीचे रहता है और राइट कंपैरेटिवली ऊपर रहता है। इसके लिए लेफ्ट पर थोड़ी जगह बदी रहती है,
और पुरुष जब अंडरगारमेंट पहनते हैं उस समय अक्सर अपना पेनिस लेफ्ट साइड पर ही पार्क करते हैं, क्योंकि वहां पार्क करने के लिए बड़ी सहूलियत रहती है। इसके लिए ज्यादातर पुरुष में उत्तेजित शिश्न थोड़ा लेफ्ट पर ही झुका हुआ रहता है। कुछ लोग को यह फिक्र जरूर बनी रहती है कि क्या थोड़े से टेढ़ेपन की वजह से संभोग में दिक्कत आ सकती है। जी नहीं, शिश्न का थोड़ा टेढ़ापन यानी थोड़ा दाएं या थोड़ा बाएं झुकाव ये सामान्य है। इससे योनि प्रवेश में कोई दिक्कत नहीं आती। मिसाल के तौर पर आपको आपके घर में प्रवेश करना है, जरूरी चीज है प्रवेश करना। थोड़े दाएं रहो या थोड़े बाएं रहो तो प्रवेश में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह शिश्न का एंगल थोड़ा 90 डिग्री के ऊपर भी हो सकता है या थोड़ा नीचे भी हो सकता है, ये बिल्कुल सामान्य है। इससे भी योनि प्रवेश में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको दरवाजे में से घर के अंदर प्रवेश करना है तो जरूरी चीज यह है कि प्रवेश करना। सर थोड़ा ऊपर रख के कि नीचे रख के जाओ तो प्रवेश में क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कभी कभी ज्यादा कर्वेचर हो और योनि प्रवेश करने में दर्द होता हो या दिक्कत आ जाती हो तो बात और है, तो वो दिक्कत दूर करना आवश्यक है। ज्यादातर ये बेहद टेढ़ापन होने का कारण कॉर्पोरा कैवर्नोसा में जन्मजात असामान्यता और उसके ऊपर कवरिंग जिसे बक्स फेशिया कहते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी। तीसरा कारण होता है उसमें कॉर्डी विथ हाइपोस्पीडियासिस, माने पेशाब करने का जो मूत्र द्वार होता है वो सामने नहीं होता लेकिन निचले की तरफ होता है और चमड़ी के खिंचाव की वजह से शिश्न में थोड़ा टेढ़ापन बन जाता है। और ज्यादातर टेढ़ापन का मुख्य कारण है पायरोनिस डिसीज। इस बीमारी में कॉर्पोरा कैवर्नोसा और उसके कवरिंग के बीच में एक प्लाक, एक गांठ, एक गट्ठा सा विकसित होता है जिससे इरेक्शन में तो कमी आ जाती है और लिंग में भी थोड़ा टेढ़ापन आ सकता है और जिसकी वजह से योनि प्रवेश में दिक्कत आ जाती है। कभी कभी योनि प्रवेश नामुमकिन भी बन जाता है। ऐसे सिचुएशन में यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बेहतर होगा, जो आपको आगे रास्ता बता सकेगा। क्या लोग पूछते हैं कि क्या सर्जरी से पेनिस लंबा हो सकता है? यह एक आम सवाल है। लिंग का आकार बढ़ाने का एकमात्र उपाय है सर्जरी, लेकिन लिंग की असली लंबाई को बढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप लिंग की लंबाई बढ़ाओगे तो साथ ही साथ आपको यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग को भी बढ़ाने की जरूरत रहेगी, जो प्रक्रिया आसान नहीं है। इस सर्जरी की प्रक्रिया को लोग पीनाइल कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। मेरे तजुर्बे में परिणाम बहुत आशाजनक नहीं होते। सच पूछे तो व्यक्ति को काउंसलिंग और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत रहती है। एक दूसरा आम प्रश्न है, क्या बड़े इंद्रिय वाला आदमी अपने पार्टनर को, फीमेल पार्टनर को ज्यादा संतुष्टि दे सकता है? यह जरूरी नहीं है। एन आर्चर इज नोन बाय हिज एम एंड नॉट द लेंथ ऑफ हिज एरो। बने एक धनुर्धर अपने निशाने से पहचाना जाता है, न कि तीर की लंबाई से। आर्मी में अक्सर लोग कहते हैं कि इट इज नॉट द लेंथ ऑफ द बैरल बट द चार्ज बिहाइंड दैट मैटर्स। हम सभी के दिमाग में एक चीज रहती है, एक सवाल हमेशा घूमता रहता है कि क्या व्यक्ति का सामान्य शरीर और शिश्न की साइज में कोई संबंध होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। व्यक्ति के सामान्य शरीर से उसके शिश्न की साइज का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। अगर व्यक्ति का लिंग सचमुच छोटा हो तो उसके लिए कौन सी पोजीशन बेहतर हो सकती है? रेयर एंट्री यानी पीछे से सहवास वुड बी अ बेटर पोजीशन फॉर हिम, और इसकी विस्तृत जानकारी
हम आपको सेक्सुअल पोजीशंस के लेक्चर में देंगे। पीनिस साइज के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मेरे पास आया था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कुछ न्यूज़पेपर्स में मेरी कॉलम चलती है। उस वक्त मुझे किसी ने ये सवाल पूछा था। सवाल कुछ इस तरह से था कि मैं एक रिच अमीर डायमंड मर्चेंट हूं। मेरी इंद्रिय की साइज उत्तेजित अवस्था में 3 इंच है। अभी मेरी शादी होने वाली है। मुझे इंस्टेंटली मेरे पेनिस की साइज बढ़ानी है। मैं कितना भी पैसा खर्च कर सकता हूं, आप अवश्य कोई उपाय बताएं। मैंने उनको जवाब दिया कि देखो, योनि मार्ग की कुल लंबाई 6 इंच है। आगे के 1/3 हिस्से में, माने 1/3 के अंदर 2 इंच में ही सिर्फ सेंसेशन है। माने स्पर्श का एहसास सिर्फ 2 इंच में ही होता है। अंदर का 4 इंच बिल्कुल सेंसेशन रहित होता है। तो अगर आपकी पीनिस साइज उत्तेजित अवस्था में 2 इंच या उससे ज्यादा है तो काफी है और कोई इलाज की खास आवश्यकता नहीं है। जिसने प्रश्न पूछा था वो डायमंड मर्चेंट था और एडिटर साहब से वो अच्छी तरह से जान पहचान थी शायद। तो उन्होंने मुझे फिर से कहा कि डॉक्टर साहब, आपका जवाब इतना संतोषकारक नहीं है, आप दोबारा उन्हें जवाब दीजिएगा। तो मैंने दोबारा लिखा कि योनि मार्ग की लंबाई सामान्यतः 6 इंच होती है। आगे के 1/3 में ही सेंसेशंस है। अंदर का 4 इंच बिल्कुल संवेदना रहित है। इससे अगर आपका शिश्न की साइज 2 इंच या उससे ज्यादा है तो पार्टनर सेटिस्फैक्शन के लिए काफी है। हाँ, अगर आपको इंद्रिय की साइज इंस्टेंटली बढ़ानी हो तो एकमात्र उपाय है एकमात्र उपाय, और वो है जो मैग्नीफाइंग ग्लास आप डायमंड सॉर्ट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी का इस्तेमाल इंद्रिय की साइज देखने के लिए भी करें। जब जी चाहे तब उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यह एक ही सेफ और श्योर उपाय है। साथ में एक छोटी सी नोट भी लिखी थी कि कृपया इस मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल डायरेक्ट सनलाइट में न करें, नहीं तो कभी जख्म हो सकता है।